माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक और जो वो वन वर्ड का सेशन लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम इम्पोर्टेंस वर्ड का जो हम भूल जाते हैं। एमेनेबल। एमेनेबल यानी एमेनेबल होता है जो आपने एग्जाम में दिया, एक व्यक्ति जो योग्य होगा। अगर व्यक्ति कोई योग्य होगा तो आप सोचिए, तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हो या उसका परसुएड कर सकते हो। परसुएड मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट जो वर्ड आता है अपना सीधा एनार्कोरिज्म। एनामिस होता है विरोध, क्रोनोमिस होता है जो समय का विरोध। ऐसी स्थिति यानी जो एरर दिखा रहा हो, उसमें कोई एरर दिखा रहा हो जो वो नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति जो एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा हो। जो एनार्कोस्टिन दो स्थितियाँ हैं, जो या तो वो आउट ऑफ प्लेस होगा, आप समझ लीजिएगा, जो समय से अलग हुआ, तो या तो वो आउट ऑफ प्लेस होगा, जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर नहीं है। वो एनार्कोरिज्म यानी वो समय से बेमेल है, या तो वो समय से बेमेल होगा। यानी कि दोनों वर्डों को इस प्रकार समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसे पुराने ज़माने में चले जाइए, और बहुत पुराने ज़माने में जब हाथ की घड़ियाँ भी नहीं चलती, ऐसे बहुत पुराना फोटो मिले उसमें कोई आपको हाथ की घड़ी पहले मिल जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या करें, आउट ऑफ ये तुम्हारी वो है, तो इसे बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। ये एनाक्रोनिस्टिक और समय से भी मिला, और इसी स्थिति को बोल सकते हैं जैसे वो समय से भी मिला, उस समय वो चीज़ चलती ही नहीं थी। एनाक्रोनिज्म हो गया, एनाक्रोनिस्टिक हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है तुम्हारा एनाग्राम। एनाग्राम ऐसा ऐसा कोई चीज़ हो, वर्ड जहाँ जहाँ जो मतलब जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे शब्द मौजूद हों। एनाग्राम। एनाग्राम। अब आते हैं एनिमोमीटर। तुम जानते हैं एनिमोमीटर क्या होता है। एनिमो एनिमोमीटर, कोई मीटर किसी को नापोगा, एनिमो नापेगा, यानी कि जो तुम्हारी जो स्पीडोमीटर होता है तुम्हारी गाड़ियों में वो लग रहा था, उस स्पीड को नापते हैं। लेकिन जो तुम्हारी हवा की स्पीड, हवा और गैस एयर को, मतलब वैसी चीज़ें जो अपन पकड़ नहीं सकते हैं, वो एनिमो करेंगे एनिमोमीटर। एनीमोन एक पौधा होता है। एनीमोन आपने सबसे पहले आप क्या होता है, एनीमोन एक पौधा पौधा होता है जो चमकने वाला। नेक्स्ट वर्ड आता है एनिमेट। एनिमेट मतलब एनिमल क्या होता है, जीवित होता है। तो आपको इससे समझ में आएगा, एनिमेट यानी सजीव कोई चीज़ है। एनिमिज्म। एनिमिज्म, एनिमा ने जीविज्म, एनिमिज्म जीवात्मा। मैंने क्या बताया था अभी, कि जो मतलब सजीव हो, एनिमल में जिसमें जीव हो, मतलब सजीव, हैविंग एंड बिलीव द गॉड पर बिलीव करता हो, एंड जीवात्मा, एनिमिज्म। नेक्स्ट बोला एनहिलेट। तो आपने क्या बोला था, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने मैच को समाप्त कर दिया। इन्होंने मैच को, इंडिया ने मैच को, पाकिस्तान को बिल्कुल समाप्त कर दिया, पूर्णतः पराजित किया, एनिलेट कर दिया। एनिलेट हिला के रख दिया, इंडिया ने हिला के रख दिया, पाकिस्तान को बिल्कुल समाप्त कर दिया, तो उन्हें एनहिलेट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड आता है एंथ्रो। एंथ्रो मीन्स होता है मनुष्य, यानी एंथो मीन्स होते कविता। एंथ्रोलॉजी तो मनुष्य को पढ़ने वाले, एंथोलॉजी कविताओं का संग्रह को पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है तुम्हारा अफोरिज्म और अफोरिज्म। देखो नेक्स्ट ये तीन वर्ड रह गए हैं तुम्हारे। ये तीन वर्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है तुम्हें, अफोरिज्म। अफोरिज्म। अफोरिज्म कहा तुमने एसएससी की तैयारी क्यों सुनी, जब तुम सुबह जीवन की सारी सच्चाई को जानो, तुम्हें अफोरिज्म हो गया, तुम्हें अब अफोरिज्म होगा नहीं, सच्चाई जाना ऐसा वर्ड को जो तुम्हें सच्चाई बता दी, वो तुम्हारा क्या अफोरिज्म, उसने तुम्हारी जिंदगी को जो चीज़ों को फोड़ दिया है एक प्रकार का। अफोडिसिया का फोडिसिया का फोडी अफोडी अफोडिसिया यानी कि तुम ऐसे पहले जैसे कोई व्यक्ति है, काम मतलब काम भावना को बढ़ाने के लिए, काम मतलब वो चीज़ यूज़ करता है, कोई ऐसे बस बैड ड्रग्स यूज़ करता है। अफोडियसिक यानी सब्सटेंस प्रोविक सेक्सुअल डिजायर को इच्छाओं को बढ़ाने के लिए अफोडियसिक। अब देखो कोई तुम किसी ने अफोडिसिया यूज़ किया, आप मन ने उससे क्या है, ये अफोडिसियक यूज़ करना हानिकारक, क्या अफोडिसियक यूज़ करना हानिकारक है। उस तुमने उससे बताया, तुमने क्या उससे एक सच्चाई से परिचय कराया, तो क्या बताया, अफोरिज्म तुमने क्या करा, तुमने उसको फोड़ दिया, अफोरिज्म कर दिया। फोड़ी से तुमको जो उसने फोड़ी किया था, फोड़ी काम किया था, तो तुमने फॉर्म उससे फोड़ी कर दिया, अफोरिज्म। अफोडिसियक एक ड्रग होता है, अफोडिसियक एक ड्रग होता है, और अफोरी होता है सच्चाई को बताने वाला। अपोस्टल, देखो अपोस्टेट होता है धर्म त्यागी, और जो अपोस्टल होते हैं वो अग्रदूत होते हैं, तो क्या करते हैं, अग्रदूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हैं। अब आते हैं ये हमारी 4 मिनट जो है कि सिर्फ इसमें गई, कि अगर इस वीडियो को आप पूरा ना देख पाएँ तो इसमें देख लें, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अमेनेबल है, मतलब दोबारा से हम पढ़ते हैं इन वर्डों को, सबसे पहले हम दोबारा देखते हैं। अमेनेबल यानी इजली परसूट ऑफ कंट्रोल, यानी किसी व्यक्ति को जो आसानी से कंट्रोल किया जा सके, यानी परसूट किया जाए उस कंट्रोल के, तो उससे क्या बोले, अमेनेबल। वो है आदमी की योग्य, अमेनेबल। एक आदमी जो उसके योग्य, एमनेस्टी तुम जानते हो, तुम्हें वर्ड दिखा तुम्हें एमनेस्टी दिखते ही तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए सबसे, नहीं तुम्हें पेपर में वर्ड क्या दिखते हैं, एक चीज़ देखिए, ये वर्ड दिखेंगे तुम्हें, ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पढ़ी, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट,
ये जनरल पार्डन यानी कि समाज जो सरकार द्वारा जो क्षमा किया जाता है, माफ़ किया जाता है, तुम्हें क्या बोलोगी तो राजसमा एमनेस्टी। नेक्स्ट जो बढ़ाता है वन नॉट कंसर्ड विथ राइट और रॉन्ग। ऐसा व्यक्ति जो राइट और रॉन्ग नहीं जानता है, तुम्हें ध्यान होना चाहिए मोरल, जो नैतिक व्यक्ति होते हैं वो राइट और रॉन्ग के बारे में जानते हैं, क्या राइट है क्या सही है बोलते हैं मोरल। जो राइट और रॉन्ग के बारे में ना जाने तो वो क्या बोलेंगे अमोरल। नेक्स्ट जब बढ़ जाता है विदाउट क्लियरली डिफाइंड शेप और साइज, जिसका शेप और साइज डिफाइंड ना हो। शेप होता है एक तो टोपोलॉजी थोड़ा बोलते हैं, लेकिन मोर्फोलॉजी होता है जिसको मतलब मोर्फोलॉजी में उसका बाहरी अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके आकार का मोर्फोलॉजी, इसका मोर्फोलॉजी कैसी है। तो देखिए इससे जब साइज जिसका शेप और साइज नहीं किया अमोर्फस उसके क्या बोलेंगे अमोर्फस। एनिमल दैट कौन लैंड एंड वाटर यानी जमीन पर और पानी पर रह सकता है तो वो कौन होगा एम्फीबियन होगा। और दे ओपन सर्कुलर ओवर बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस ऑफ द प्रेजेंट ड्रामेटिक और सराउंडेड बाय द सीट ऑफ स्पेक्टर्स ड्रामेटिक एंड स्पोर्ट और ड्रामा। जहाँ तुम ये सोचिए मान लीजिए जैसे अब आएगा जिसका एम्पी थिएटर, जहाँ थिएटर हो, थिएटर वाले के लोग क्या होते हैं फिल्मों में वो फाइटिंग होती है ना पुरानी में, फाइटिंग हो जहाँ तो मतलब तुम्हें ऐसा प्लेस जहाँ तुम्हें फाइटिंग भी मिल जाए और थिएटर की चीज़ें भी मिल जाए, मतलब दोनों चीज़ें मिल जाए तो उसे क्या बोले एम्पी थिएटर। नेक्स्ट जो बढ़ाता है ए पर्सन हुज लिम्स हु हैज़ लिम्स एम्पुटेट। लिम्स मतलब होता अंग, एम्पुटेट मीन्स ये एक व्यक्ति जिसका अंग कटा हो, एम्पुटी इससे क्या बोले एम्पुटी। समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एक्सीडेंट, मतलब जो एज मतलब समय के ये जो ऑफ एक्सीडेंट समय के अनुसार कोई चीज़ वो नहीं कर रही है, तुम वो क्या एरर है समय के अनुसार। एनामिस होता है अगेंस्ट, क्रोनोमिस होता है एनाक्रोनिज्म और दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस यानी जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, दैट इज आउट ऑफ जो प्लेस जहाँ नहीं होनी चाहिए तो वो समय के अनुसार चल रही है। क्या है एंटागोनिस्ट एनाक्रोनिस्टिक। अब नेक्स्ट जो बढ़ाता है सब्सटेंस कॉजिंग इंसेंसिटिवली टू पेन, जो चीज़ जो तुम्हारे दर्द को इंसेंसिटिव कर दे, दर्द को इंसेंसिटिव एनास्थेटिक। तुम्हारी जो बायोलॉजी वाले तुम जो पढ़ते थे डी फार्मा, तुमने फॉर्म भर दिया तो वहाँ से छोड़ दिया, वहाँ वो सर क्या बोले एनास्थेटिक लो एनास्थेटिक यानी कि जो दर्द महसूस ना होने देनी, ऐसी स्थिति जो इसमें दर्द महसूस ना हो। अब एक पर्सन हु रिजेक्ट, एक व्यक्ति जो रिजेक्ट होता है नीड फॉर ए सिस्टम और गवर्नमेंट इन सोसाइटी टू प्रोसेस एबोलिशन ऑफ द सर्वेंट, मतलब समझिए अब जो तुम्हारी सरकार है उसका विरोध करे, उसे रिजेक्ट करे तो वो क्या होगा एनार्किस्ट होगा, एनार्किस्ट। एक व्यक्ति जो जिससे मतलब जो शासन व्यवस्था को ना माने, अनार्की मतलब जहाँ शासन ना हो उसे एनार्की है एब्सेंस, जहाँ शासन अनुपस्थित हो, पॉलिटी अथॉरिटी गवर्नमेंट अनुपस्थित हो। अब आते जो द साइंस बॉडली स्ट्रक्चर एनिमल, द साइंस बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, जो शरीर विज्ञान का अध्ययन करे एनाटॉमी। तुम्हारे सर जो होते हैं फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, जो शरीर विज्ञान का अध्ययन करते हो, तुम्हारे जो उसमें भिंड वाले सर जो मतलब डी फार्मा पढ़ाती थी ना वो। अब आते हैं ये शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ समथिंग, अम्यूजिंग स्टोरी तुम्हारे एनेक्डोट्स यानी पुराने जमाने के किस्सा होते हैं एनेक्डोट्स, वो क्या होते हैं एनेक्डोट्स हंसी मजाक वाले होती हैं। तुम्हारे तो एलिगोरी क्या होती है, जो मतलब जो होती है कहावतें होती हैं पुरानी, मतलब जो कहानी सुनाती है वो। नेक्स्ट वर्ड आता है तुम्हारा एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस और हवा की जो स्पीड को नापता है। तो एनीमोमीटर नॉट इज स्पीडोमीटर इज द स्पीड नापता है तुम्हारी जो इस गाड़ियों की होती है। अब बात ये प्लांट्स ब्राइट और कलर्ड, तुमने देखा एक पौधा होता है चमकीले पौधे को तुम कौन सा पौधा बोलते हैं एनीमोना होता है एक चमकीला पौधा होता है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है तुम्हारा एनिमेट, हैविंग लाइफ होगी तो एनिमल होता है, एनिमल भी लाइफ होता है एनिमेट हैविंग लाइफ यानी एनिमेट। और नेक्स्ट बिलीव द गॉड इज एवरीथिंग, मतलब भगवान हर जगह है, तुम भगवान में विश्वास करें, तुमको एनिमिज्म, जो भगवान पर विश्वास कर जो वो क्या है भगवान हर जगह जाऊंगा एनिमिज्म, वो क्या है एनिमिज्म जो तुमने पढ़ा था। ये रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर का रिकॉर्ड रखोगे तो एनालिस होता है। द डिस्ट्रॉ कम्प्लीटली, तुम्हें पता कम्प्लीटली डिस्ट्रॉ पाकिस्तान ने इंडिया ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को हिला के रख दिया, यानी पूरी तरह समाप्त कर दिया, एनिलेट कर दिया, लास्ट मैच में उन्हें हरा दिया, एनिलेट कर दिया। नेक्स्ट बार आता है एनाटोस, तो कमेंट एडेड टू द टेक्स्ट और डायग्राम, टेक्स्ट और जो देखो ऊपर लिख देता तो फिर हम पूछते हैं, तो मतलब जो तुम PDF डाउनलोड करते हो हम पूछे मतलब विथ एनोटेशन या विदाउट एनोटेशन, यानी कि जो बात से ऊपर वो ऐड किया होता है, कंप्लीट एडेड टू द टेक्स्ट और डायग्राम। उसके बाद आता है डिक्लेयर इनवैलिड और ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट, मतलब जो अमान्य घोषित करना है, मतलब ये क्या कहते हैं ना डिक्लेयर इनवैलिड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ डिसीजन और रिजल्ट, अमान्य घोषित करना, निरस्त करना। यार ये एनुअल यार समझ में नहीं आया, मैं अभी देखता हूँ ये लेटर पोएम हुज अथॉरिटी अननोन, इसका लेटर का नाम नहीं पता, एनोनिमस होगा। ये पर्सन लाइबल टू बी
कॉल्ड अकाउंट फॉर हिज एक्शन, अपने जवाब दे वो अकाउंटेबल होता है, अकाउंटेबल या आंसरेबल हो सकता है, और किसी तारीख से पहले होता है, तारीख से पहले होगा तो तुम्हें क्या होगा, एंटी डेट होगा, डेट से पहले एंटी डेट, डेट से पहले एंटी डेट। तो एंटी मेरिडम होता है तो एंटी मेरिडियम यानी मध्याह्न से पहले के समय, मध्याह्न से पहले रात और दोपहर के बीच का जो समय होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। ए कलेक्शन ऑफ पोएम शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए। एंथ्रोमिस होता है मेन, एंथोमिस होता है कविताओं का एंथोलॉजी, तो वो कमता है एंथ्रोपो मानव की तरह प्रतीत होने वाला एंथ्रोपॉइड होगा, एंथ्रोपॉइड होगा मानव शास्त्री। नेक्स्ट जो बड़ा आता है तुम्हारा वन हु स्टडी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कंप्लीट हिस्ट्री वो मानव शास्त्री होगा, जो मानव के बारे में पढ़ेगा तो मानव शास्त्री होगा, तो यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा। ये ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड, ये ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इज रिस्पॉन्स टू काउंटरैक्टिंग ऑन स्पेशल एंटीजन रोग प्रकार को होगा तो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं। ये मेडिसिन दैट काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ एनोदर मेडिसिन, किसी जहरीली एनोदर मेडिसिन दूसरी काटने वाली एंटीडॉट होते हैं जो तुम्हारी बारी रक्षा कर, एंटीजन तुम्हारी रक्षा करते हैं। टॉक्सिक दो फॉरेन सब्सटेंस विच इंक्लूड्स इम्यून सिस्टम को एंटीजन। नेक्स्ट ऊपर आता है एंटीक होता है, पुराना होता है। एंटीक होता क्या होता है, एंटीक पुराना होता है। अब जो एंटीक पुराना होता है ए पॉलिसी और सिस्टम सेग्रेशन यानी कि लगा हुआ था डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ रेस होता है जब तुम्हारी जाति होती है, जाति यानी तुम्हारी जाति को ग्राउंड सेग्रेशन करता है, अलग रंगभेद की नीति को अलग करता है। तो जैसे तुम्हें अपार्ट अलग कर रहा, सेग्रेशन कर रहा तो यानी पार्ट होगा तो अपार्थेड। किसी चीज़ के प्रति उदासीनता तुम्हें बताओ, उदासीनता यानी अपेथी सिंपैथी होती है, सहानुभूति ना सिंपैथी, अपेथी होती है उदासीनता किसी चीज़ के प्रति, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी अपेथी। तो सच्चाई के साथ व्यक्त करने वाले तुम्हें पता हो अफोरिज्म तुम्हारी जीवन की सच्चाई जो अभी तुम पढ़ चुके हो। अफोर्डिसियक तुम्हें पता पढ़ चुके हो अभी, तो इसकी बताने की दोबारा जरूरत नहीं है मुझे। अफियर होता है जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है वो अफोरिया। अपोप्लेक्सी जो लक्ष्मण जी थे उन्हें ये मूर्छा की अवस्था है ना, अनकॉन्शियस इनकैपेबिलिटी और रिजल्टिंग ऑफ सर्विलेशन हेमियो फिर चार्ज ऑफ स्टॉक है, मूर्छा की अवस्था एपोप्लेक्सी होता है। अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है तो इनकैपेबिलिटी हो जाती है तो रिजल्टिंग फ्रॉम सेलिब्रेशन के लिए। ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर पर भगवान जो विश्वास करता है, भगवान बुद्धि अपोस्टल होता है। स्वधर्मत्यागी तुम्हें पता होगा, स्वधर्मत्यागी होते हैं अपोस्टल, ये जो होते हैं विश्वास करने वाले अपोस्टल। नेक्स्ट बेटा अपलाउड में होता है प्रशंसा करना। सो अप्रूवल टू प्रेस बाई क्लैपिंग तालियों द्वारा स्वागत करो तो अपलोड होता है। अप्रेजल जो तुम्हारा अप्रेजल है प्रशंसा करना तुम्हारी अप्रेजल ये कैसी प्रशंसा कर रहे हैं समथिंग, तुम्हारा मूल्यांकन एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग ऑफ कुछ तुमने जो काम किया उसके लिए तुम्हें मूल्यांकन करें। तुम्हारे जो पेपर होते हैं जो अप्रेंटिस होते हैं क्या जो नौ से किया होता है नया, ये पर्सन वो वर्क स्किल एम्प्लॉयर इन और जो कुछ सीखने के लिए काम करता है वो अप्रेंटिस होता है। एक्वेरियम होता है जहाँ मछली घर, ये बात है टैंक कंटेंट फिश क्रीचर ऑफ प्लांट। एक्वेरियम होता है जहाँ मछली घर, वो भी एक्वेटिक मान जलीय जीव, अरेबल मान कृषि योग्य सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन द अरेबल। जी तो इस प्रकार से तुम्हारा सेशन